बच्चों, अव्वल एकेडमी की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो है अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो हमारा आने वाला प्रोग्राम है फाउंडेशन कोर्स फॉर नीट, जो कि आईसीएसई बोर्ड की बुक्स के ऊपर बेस्ड है और क्लासेस 7 टू 12 की जो बुक्स हैं वो इसका बेस है आईसीएसई बोर्ड की। और आज के इस वीडियो में हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें और हमें अपने कमेंट्स जो हैं शेयर करें इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो बेसिकली ये जो है एक फाउंडेशन कोर्स है जो कि नीट की तैयारी के लिए जो आपकी आईसीएसई बोर्ड की बुक्स हैं क्लास 7 टू 12 की, बेसिकली हम क्लास 7 से स्टार्ट करेंगे इनिशियली और 12 तक की बुक्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि बच्चा अगर 7 से स्टार्ट कर रहा है पढ़ना तो वो उसी मोड में जो है गियर अप हो जाए और उसको समझ आ जाए कि ये नीट क्या है और कैसे आगे जाके मैंने इसको मेडिकल को अपना करियर चुनना है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, आजकल बच्चे अर्ली प्लान कर लेते हैं कि मैंने अपने फ्यूचर में करना क्या है, कि नीट में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है और इंजीनियरिंग में जाना है और नीट या जेई। तो जेई के लिए भी हम अलग से स्टार्ट करेंगे 7 टू 12 क्लासेस को बेस बनाकर। फ़िलहाल हम जो है नीट के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी कोर्स स्टडी के ऊपर बेस्ड होगा। इसको करने के लिए आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप स्टडी कर रहे हो अपनी बुक्स, वहीं से हमने जो है इसको करते जाना है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के 2 पोर्शन हो गए, बॉटनी और जूलॉजी। तो इन चारों सब्जेक्ट्स को हम जो है करेंगे वन बाय वन, आपको बताएंगे कैसे करना है इसको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। राइट। तो आज का जो ये हमारा वीडियो ये बेसिकली इसी कोर्स के ऊपर, फाउंडेशन कोर्स के ऊपर आधारित है और इसमें हमने क्या क्या करना है, आपको क्या गेन होगा, ये चीज़ हमने यहाँ पर आज डिस्कस करनी। तो सबसे पहले जो आपको बताएं कि जो ये यहाँ पर जो हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे वो एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि नीट के पैटर्न पे बेस्ड होंगे। राइट। जैसा कि नीट के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर हम इसको मल्टीपल चॉइस आपको देंगे और इस इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। इससे जो है आपको ना सिर्फ नीट का स्ट्रक्चर समझने में हेल्प होगी और बल्कि आपकी जो कोर्स स्टडी है, जो आप क्लास पढ़ रहे हो, उसके बारे में भी आपको ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। तो मतलब कि ये दिस इज़ अ यूनिक प्लेटफॉर्म जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ सारा, ये हमारे वीडियो का थंबनेल भी है, वहाँ पर भी आप पढ़ोगे इसको। तो ये बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ यूनिक प्लेटफॉर्म कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स, जो मान लो आप बनना चाहते हो डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको अगर शुरू में ही पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको आगे करियर चुनने में बड़ी आसानी रहेगी और नीट की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कि आपको आपके चाइल्डहुड में ही समझ आ जाएगा मैंने डॉक्टर कैसे बनना है और कैसे क्वेश्चंस करूँगा और कैसा पैटर्न आएगा। और ये जो बेसिकली जो आपकी बुक्स हैं, ये भी जो हैं 10th तक
जो आप पढ़ोगे वही जो है +1 +2 में इलेबोरेट करके इनका जो है सिलेबस है, राइट। तो 10th तक हम आपकी बुक्स ऐसे ही करवाएंगे, +1 +2 की भी लेंगे और आपको NCERT का इनपुट भी उसमें हम बताते जाएंगे टाइम बाय टाइम। तो इसका अगला बेनिफिट क्या होगा कि ये आपको एक कम्पिटिटिव एज जो है प्रोवाइड करेगा नीट की प्रिपरेशन के लिए। आपकी अर्लिंग स्कूलिंग के दिनों में ही आपको पता चल जाएगा नीट में आता क्या है, नीट क्या चीज़ है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या इसका सब्जेक्ट है, और जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज़ हमें आगे जाके इलेबोरेटिव रूप में मिलने वाली है। तो आप उसको बेसिक्स को अपनी स्कूलिंग में ही क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये जो हमने इसका मटेरियल बनाया है, जो इसकी असाइनमेंट्स हम आपको देंगे, जो मॉड्यूल आपको देंगे, वो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और मीट का जो फॉर्मेट है उन्हीं लाइंस पे इनको जो है फ्रेम किया गया है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद, राइट, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क के बाद इनको जो है उन्हीं चैप्टर्स को हम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। जैसे आपने 7th में कुछ चैप्टर कर लिए तो आपको बता देंगे कि ये जो है आपको नीट में भी ये चैप्टर मिलेगा, ये 7th वाला वो आपका बेस बन जाएगा, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से कर सकें। और ये कोई ज़्यादा लेंथी वो नहीं है, आपकी कोर्स बुक से ही हम सारा कुछ बनाएंगे और उसी में से आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। और कंसाइज है ये सारा, मतलब MCQ बेस्ड है, पर जो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वो आपको जो है हेल्पफुल रहेगा स्कूल की स्टडीज़ में। ये मत सोचिए कि अगर आप इसको करेंगे तो आप स्कूल की स्टडीज़ को में लॉस में रहेंगे, बल्कि आपको वहाँ भी बहुत ज़्यादा गेन होगा। तो डेमो के लिए हम आज जो क्लास 7th है, बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसका लेसन फर्स्ट है, दैट इज़ टिश्यूज़। ये भी नीट के सिलेबस में है और एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, बेसिकली ये जूलॉजी में आएगा। तो पर चलो, आपको बायो की बुक है तो आप उसको बायोलॉजी ही अभी समझते रहिए, जहाँ जहाँ डिफरेंस होगा बिटवीन बॉटनी और जूलॉजी वो हम आपको बताते रहें, राइट। इसी तरह से फिज़िक्स, इसी तरह से केमिस्ट्री हम आपको समझाएंगे, केमिस्ट्री का रोड मैप आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपने आगे बढ़ना है, कैसे आप यहाँ पर आपकी जो है क्लास की जो स्टडी है वो काम आएगी, क्लास की स्टडी में आपने क्या लिखना है और नीट के लिए आपके लिए क्या टिक करना सही रहेगा, राइट। सारी चीज़ें ये क्वेश्चन में MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होंगी और उन्हीं को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, राइट। तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ आई है तो प्लीज़ इस जो है फाउंडेशन कोर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को बताइए, शेयर लाइक ज़रूर करिए और करवाइए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ये सारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ मिलने वाली है, सिर्फ आपने वीडियो देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, राइट। तो ये आपका बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है नीट और जेई के लिए, राइट। तो नीट और जेई में क्या फ़र्क है, बेसिकली फिज़िक्स नीट में क्या है, बायोलॉजी है आपका, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के 2 सब्जेक्ट हो गए, बॉटनी और जोलॉजी। और जेई इंजीनियरिंग के लिए ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ। यहाँ पर फिज़िक्स केमिस्ट्री कॉमन है, बायो और मैथ का डिफरेंस है। तो वो चलो आगे आपको बताएंगे, जब जेई की भी प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, राइट। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो नीट पे है, चलिए देखिए कैसे ये हम करेंगे। चलते हैं आगे। पेरेंट्स से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है देखें, इसको समझें और अपने बच्चे का फ्यूचर अकॉर्डिंगली प्लान करें, और ताकि उसका जो है आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन्होंने देने हैं नीट और जेई के, तो उनके लिए एक उनका जो है बेस बन सके बच्चों का, ताकि उनको
आगे कोई डिफ़िकल्टी ना हो और आसानी से वो अपना करियर चूज़ कर सके। सबसे पहले चूज़ करना चाहिए अपना टारगेट, फिर उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये देखिए जो बायो का है फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर हम वो ले रहे हैं आपकी बुक का। तो ये जो पोर्शन है ज़ूलॉजी में आएगा, नीट में। तो आपने फ़िलहाल बायो ही समझना है इसको, बायोलॉजी, ठीक है। आपका चैप्टर 1 है, किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज़ बेस्ड ऑन टिश्यूज़, राइट। तो यहाँ पर टिश्यूज़ का जो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ दैट? इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट डिफरेंट functions cell are organized into। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, राइट। so unicellular are single celled organisms, whereas मल्टीसेलुलर आपको पता ही है कि मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स होंगी उसके अंदर, ठीक है। तो दे आर मल्टीसेलुलर। तो ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी के, जैसे हम मल्टीसेलुलर है तो वी हैव टू डू डिफरेंट, आवर बॉडी हैव टू डू डिफरेंट फंक्शंस, राइट, फॉर सर्वाइवल। सो फॉर दैट आवर सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड हैं हमारी सेल्स, ये आपको पता है। ब्रेन है, आइज़ है, हार्ट है, लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनीज है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये हमारा। तो ये सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये किस में ऑर्गेनाइज्ड हैं? तो फर्स्ट जो ऑप्शन मिला है आपको, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। तो टिश्यूज़ एंड ऑर्गन से हमारी बात नहीं बनती, अकेले टिश्यू और ऑर्गन्स में डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लैकिंग है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे भी अकेले ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बात नहीं बनती, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर जो है ये नहीं है। तो बात बनेगी कहाँ पे? पहले सेल्स है, फिर सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इन सारी चीज़ों से कोलेक्टिवली क्या बनता है? कोलेक्टिवली हम वी विल कॉल्ड दैट थिंग एज एन ऑर्गेनिज्म। तो इन सब चीज़ों से कोलेक्टिवली क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर विच इज एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। सो आवर आंसर वुड बी सी, राइट। सो ये तीनों आंसर हमारे नेगेटिव हो गए, तो हम इसको छोड़ देंगे, हमारा आंसर रहेगा सी, राइट। तो हमारा जो मल्टीसेलुलर, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर स्पेशलाइज्ड to carry out different functions, right, and they are organized into tissues, organ and organ systems, and collectively known as organism, right. So this is our first question। चलिए नेक्स्ट नंबर सेकंड पे चलते हैं अब। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो इसके लिए हम फिर अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं कि देखिए हमने जो वहाँ पे समझा था कि कोलेक्टिवली जो है ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया था। तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप एक मशीन की तरह समझिए कि जस्ट लाइक अ मशीन हैज डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स, right. So living organisms also have different body parts.
बॉडी पार्ट्स, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दे वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो कैसे काम करेंगे? जब उनमें जो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन, कि जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से चलेगी। तो सही कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड मैनर का मतलब क्या हो गया कि दिमाग ने ऑर्डर दिया हाथ को कि आपने एक ये चीज़ उठानी है, तो हाथ जो है ऑटोमेटिकली ऑर्डर की कंप्लायंस करेगा, मानेगा, एंड इट विल पिक द थिंग दैट हैज़ बीन ऑर्डर टू बी पिक्ड बाय द ब्रेन। तो ये जो है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के ऊपर काम करेगी? क्योंकि हर हमारे बॉडी पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है और वेल डिफाइंड है, उसने वही काम करना है जो उसको ऑर्डर मिला है। तो जो हम काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कि लेबर। तो हमारा क्या काम हो गया मेन, फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या हो गया कि डिवीज़न ऑफ लेबर टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन मोर एफिशिएंट, कि हर मोर एफिशिएंटली जो है वो लेबर करे। तो अब तक हमें ये आंसर जो है सही लग रहा है, बाकी के आंसर भी देख लेते हैं। तो ठीक है, डिविजन्स ऑफ सेल्स तो है, पर उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस मोर एफिशिएंटली। डिवीजन ऑफ सेल्स से नहीं होता, डिवीजन ऑफ टिश्यू से नहीं होता, डिवीजन ऑफ सेल्स और टिश्यू टुगेदर से नहीं होता। हमारा पर्पस सिर्फ किससे सॉल्व होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर से, कि आपने यही काम करना है, हाथों का काम उठाना है, मुंह का काम चबाना है, आंखों का काम देखना है, दिमाग का काम सोचना है, पैरों का काम चलना है, खेलना है, कूदना है, दौड़ना है। मतलब लेबर करनी है, हर बॉडी पार्ट ने अपनी मेहनत करनी है। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर। सो दिस इज ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड। अब ईच स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो हर एक स्टेप है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? राइट। सो डिवीज़न ऑफ लेबर तो हमने पीछे देख लिया, तो ये हमने समझ लिया कि हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब ये है वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ईच स्टेप मतलब हर एक स्टेप जो है ऐसे ऐसे जो हम देखते जाएंगे कि जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे, देखते जाएंगे बॉडी को, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे जैसे हम उनको देखते जाते हैं तो जो है ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स के लोअर लेवल है, मोलिकुलर लेवल, फिर हो गया सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो हायर हो गया तो वो हायर लेवल क्या हो गया? बायोस्फीयर लेवल हो गया। ठीक है, तो ये जो देखेंगे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल, दैट इज़, तो ये जो स्टेप हमने यहाँ पे देखे, ऑर्गन सिस्टम, मॉलिकुलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, तो ये सारे क्या हैं? स्टेप्स हैं किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। तो इस सब को हम क्या बोलेंगे जी? वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन लग रहा है भी ये ठीक हो सकता है, पर इस पर एकदम नहीं जाना, आगे चलिए। कि डिवीजन ऑफ टिश्यू ये पर्पस सॉल्व नहीं करता, डिवीजन ऑफ सेल्स भी हमारा
जो है पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। तो हमारा राइट आंसर वुड बी वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ईच स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स वन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसको। बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा हॉल्ट लूँगा और आपको बताऊँगा कि जैसे जैसे आप ये हमारा स्टडी का लेवल जो है बढ़ता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप जो है उसको तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो बच्चों जैसे मैं कह रहा था कि आप धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप लेवल बाय लेवल आप आगे बढ़ते जाएंगे हमारे साथ इस फाउंडेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस फाउंडेशन to your career, so you will see कि you are not only mastering the ICSE books but also the NCERT books, right। पर उसको आपको जो सोचना है समझना है कि मेनली जो हमारा रहेगा ICSE की बुक्स पर ज़्यादा जोर रहेगा, ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। जो चीज़ रेलेवेंट होगी वही हम NCERT से उठाएंगे। तो आप देखते जाओगे धीरे धीरे यू आर मास्टरिंग द ICSE बुक्स इन योर रोड टू नीट, राइट। ये हमने बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में बनाया हुआ है सारा, और जो कि आपको बहुत सारे इसके अंदर फ्लो चार्ट और डायग्राम्स मिलेंगे। क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम्ड होंगे, वो NCERT बेस्ड होंगे, सॉरी नीट बेस्ड होंगे, जो कि आपकी ICSE की बुक से लिए जाएंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पर की कंसेप्ट जो है हम मेनली जो है उठाते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आपने इस चीज़ हमारी मेहनत को सफल बनाना है और इसको स्टडी करना है, रिवाइज करना है और शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके और आप ग्रुप बनाकर जो है अपनी स्टडी कर सको, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं मेनली वो 3 लेवल हैं। हमारा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहेगा 3। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। तो वो लेवल्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला लेवल है ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड इज लेवल of levels of organization lower to the organism, और थर्ड है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लोअर था तो यहाँ पर ये आएगा हायर, हायर टू द ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली हम इनको जो है इसको हम रखते हैं बी पॉइंट पे, बी नंबर पे, इसको रखते हैं ए पे और इसको रखते हैं सी पे। वो क्यों रखते हैं वो धीरे धीरे आपको आगे बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपने याद रखना है कि अभी तक 3 लेवल्स ही बनाए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ध्यान रखना है, व्हाट इज इट आस्किंग, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इधर प्लांट और एन एनिमल और बैक्टीरिया इज कॉल्ड, राइट, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल और बैक्टीरियम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअली, इकट्ठे नहीं, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये इंडिविजुअली उस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट लेवल इज कॉल्ड, कि दैट लेवल, क्योंकि इसको हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, आपने क्वेश्चन में से ही आंसर ढूंढना है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म शब्द आया है, यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनिज्म शब्द कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये जो है इसका स्ट्रेट वे आंसर है सी, कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट लेवल इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट लेवल। तो यही हमारा जो है 3 लेवल्स में से फर्स्ट लेवल है, ठीक है बच्चों। तो इनमें से जो हर एक ये जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेपरेट बायोलॉजिकल यूनिट की तरह काम करता है, बाय परफॉर्मिंग ऑल इट्स लाइफ एक्टिविटीज, सो इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर रहेगा सी। ये अभी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऑर्गन सिस्टम हमने, ये भी कॉम्प्लेक्स है, नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, सीधा हमें ऑर्गेनिज्म से इसका आंसर मिल गया। तो आंसर पे पहुंचने से पहले आपने जब भी करना है क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छी तरह, अपने माइंड में बिठा लेना है। तो इसीलिए हमने जो क्लास 7 को ही आपका बेस बनाया है, क्योंकि 7 से ही आपकी जो है स्टडी शुरू हो जाती है, बेसिक स्टडी। तो इसीलिए 7th की ही फाउंडेशन, 7 से ही आपकी फाउंडेशन बनती है, इसलिए हमने ICSE क्लास 7 को ही इसका फाउंडेशन कोर्स डिज़ाइन किया है, ताकि आपको शुरू में ही पता चल जाए कि हमने किस रास्ते पे जाना है और कैसे जाना है, और हमारा रोड मैप क्या रहेगा, इस रास्ते पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ताकि आपका दिमाग जो है उसी प्रकार जो है मैच्योर हो सके। तो इसको अगर काइंडली ध्यान से करेंगे तो आपको इससे इमेंस हेल्प मिलने वाली है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, जब तक वो नीट का एग्ज़ाम देंगे तब तक वो इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, राइट। तो चलिए, तो ये हमारा जो बेसिक था पार्ट, ये आपको एक तो हमने इसका क्वेश्चंस का डेमो देना था, और अपने इस जो फाउंडेशन कोर्स के बारे में इनिशियली आपको समझाना था, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको फुली क्वेश्चन बेस्ड जो है आपको बताएंगे, ऐसे ही जैसा हमने इसको यहाँ पर समझाया है, बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत ही जो है कंसाइज रूप में इसको हमने प्रिपेयर किया है, ताकि आपको अपनी दोनों नीट की प्रिपरेशन प्लस जो आप स्टडी कर रहे हो कोर्स स्टडी, जैसे कि आपकी 7th क्लास है, या जिसको हम एकेडमिक स्टडी भी बोल देते हैं, इस दोनों में आपको जॉइंटली जो है इमेंस हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो काइंडली इसको अच्छी तरह से करते जाइए, आपको जो है इसमें 100% जो है हेल्प मिलेगी, राइट, इन दोनों की प्रिपरेशन में। तो अपने बस हमारे लिए आपके लिए इतना कुछ किया, तो हमारे लिए सिर्फ आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, राइट। सो इट्स ऑल ओवर नाउ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम आवर अकेडमी।
Thank you for watching the video, giving us your precious time of about half an hour. Goodbye.